नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पाकिस्तान में आतंक की दुनिया सनसनी मची हुई है। आतंकवादियों में अज्ञात हमलावरों का खौफ फिर से बैठता दिख रहा है। वजह है आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक सीनियर कमांडर की इस्लामाबाद में संदिग्ध हालात में मौत। कारी सईद अब्दुल अजीज लश्कर का एक अहम कमांडर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कारी सईद की मौत संदिग्ध हालातों में हुई है। कारी एक अनजान रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद इस्लामाबाद की क्यूबा मस्जिद पहुंचा, लेकिन मस्जिद के गेट पर पहुंचते ही अचानक गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। मौत की असली वजह क्या है, फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस मौत ने पाकिस्तान में चल रहे एक और बड़े सवाल को हवा दे दी है। आखिर पाकिस्तान में लश्कर के कमांडर और आतंकवादियों को कौन चुन चुन कर मार रहा है, गिरा रहा है, कौन निशाना बना रहा है? क्योंकि अब्दुल अजीज की मौत ऐसे वक्त में हुई जब लश्कर से जुड़े एक ऑपरेटिव ने दावा किया था कि पिछले कुछ सालों में संगठन के करीब 30 सदस्यों को पाकिस्तान और पीओजे में अनजान लोगों ने मार गिराया है। दावा है कि इन हत्याओं का सिलसिला पेशावर, कराची, रावलपिंडी, रावलकोट और मुजफ्फराबाद तक देखा गया। यानी एक तरफ पाकिस्तान आतंकवादियों को पालने पोसने के आरोपों से घिरा है, तो दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान की जमीन पर आतंकी संगठन के भीतर से ही अपने लोगों के लगातार मारे जाने की बात भी सामने आ रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ बताते और समझाते हैं, एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं और उसके बाद कुछ ग्राफिक्स से भी समझाएंगे। पाक लश्कर कमांडर की संदिग्ध मौत, किसने निकाला आतंक का डेथ वारंट? आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना बना कब्रगाह। कौन कर रहा आतंकियों का चुन चुन कर शिकार? पाक आतंकियों में डर, जाने कौन टपका जाए किधर? जिस पाकिस्तान में पलते आतंकी अब वहीं घूम रहे शिकारी। लश्कर पर मौत का शिकंजा, आतंकियों का जारी सफाया। आतंक की दुनिया में खौफ, लश्कर कमांडर की मौत। पाकिस्तान में आतंकियों की सांसें अब गिनती की बची हैं। जैसे मोहम्मद से लेकर लश्कर-ए-तैयबा तक पाकिस्तान के पाले के हर आतंकवादी गुटों में अब आतंक है। कोई है जो चुन चुन कर आतंकियों का सफाया कर रहा है। पाकिस्तान के भीतर ही अमन और शांति के दुश्मन एक एक करके खत्म हो रहे हैं। भारत में आतंक फैलाने और मौत बांटने वाले अब खुद बेदर्द मौत का शिकार हो रहे हैं। आतंकियों के संदिग्ध हालात की मौत में एक और नाम जुड़ गया। ये तस्वीर लश्कर के सीनियर कमांडर कारी सईद अब्दुल अजीज की है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, जहां सुरक्षा का दावा हमेशा सबसे ज्यादा किया जाता है, वहीं लश्कर-ए-तैयबा के एक सीनियर कमांडर की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है। कारी सईद अब्दुल अजीज लश्कर के उन चेहरों में बताया जाता है जो कश्मीर के मारे गए आतंकियों के परिवार से जुड़े काम को संभालता था। बताया जा रहा है कि अब्दुल अजीज ने एक ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खाया जिसे वह पहले से नहीं जानता था। खाना खाने के बाद वह नमाज के लिए क्यूबा मस्जिद पहुंचा, लेकिन मस्जिद के दरवाजे के पास ही अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी, वह गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। कारी सईद अब्दुल अजीज कोई मामूली आतंकी नहीं था, लश्कर का सीनियर कमांडर था। उसके जिम्मे आतंकी नेटवर्क से जुड़ा बेहद अहम काम था। जानकारी के मुताबिक वह लश्कर के उस विभाग से जुड़ा था जो जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ों के दौरान मारे गए आतंकियों के परिवारों को आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम करता था। लश्कर कमांडर कारी सईद की संदिग्ध हालत में हुई मौत के बाद लश्कर समेत पाकिस्तान के आतंकी गुटों में दहशत है। यह पहली बार नहीं है जब संदिग्ध हालात में पाकिस्तान के आतंकवादी की मौत हुई है। इससे पहले भी कई आतंकी अज्ञात हमले में मारे जा चुके हैं। कारी सईद की मौत से कुछ दिनों पहले लश्कर-ए-तैयबा ने पहली बार कबूला था कि पाकिस्तान में लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर का वीडियो आया था सामने। रिजवान हनीफ का वीडियो सामने आया था। वीडियो में लश्कर ने सार्वजनिक रूप से किया था कबूल पाकिस्तान और पीओके में मारे गए लश्कर आतंकी। 30 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की बात कबूली। अज्ञात हमलावरों ने आतंकियों को मार गिराया। पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान में लगातार रहस्यमय तरीके से आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इनमें लश्कर, जैश के वो आतंकी भी हैं
जो भारत के वांटेड आतंकी थे। पेशावर, कराची, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, रावलकोट जैसे शहरों में अज्ञात हमलावरों ने आतंकियों को निशाना बनाया। फिलहाल लश्कर कमांडर कारी सईद की मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिनों लश्कर के कबूलनामे के बाद पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी नेटवर्क में खौफ है, क्योंकि जिस जमीन की आतंकी संगठनों के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है, उसी जमीन पर अब उनके कमांडरों और सदस्यों के मारे जाने की खबरें लगातार चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, पीओके में लश्कर ए तैयबा के कई आतंकवादियों को अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया है। कुछ को तो लश्कर के हेडक्वार्टर में घुसकर मारा गया है। कुछ बड़े आतंकी जो मारे गए वो अब आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं कि कौन कौन है जो मारे गए। आप देखिए, 2026 में इस्लामाबाद में लश्कर का पुराना कमांडर कारी सईद अब्दुल अजीज, ये 2026 में, ये कौन कौन से वो आतंकवादी है जिनको खत्म किया गया, वो लिस्ट हम आपको बता रहे हैं कि ये कैसे जो परिवारों को पेंशन बांटा करता था, ये जानकारी सामने आ रही है। जी हाँ, मारे गए आतंकियों के परिवारों को ये पेंशन बांटता था, मतलब वो उनका हिमायती बनने की कोशिश करता था, ये जानकारी सामने आ रही है। तो ये था कारी सईद अब्दुल अजीज जो 2026 में मारा जाता है इस्लामाबाद में। अब इसके अलावा देखिए, जो दूसरा नाम है वो कौन सा है, अमीर हमजा। जी हाँ, 2026 में लाहौर में लश्कर ए तैयबा का संस्थापक सदस्य बताया जाता है ये, जिसको खत्म किया गया। और ऐसे में अब इसका काम क्या था वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये अमीर हमजा का नाम काफी ज्यादा, जी हाँ, और बड़ा आतंकवादी माना जाता था। क्योंकि अगर आप देखिए, लश्कर का ये वरिष्ठ कमांडर मुरीद के लश्कर मुख्यालय 2026 में मारा गया, मोहम्मद बिलाल आरिफ सल्फी, इसको खत्म किया गया था साल 2026 में मुरीदके में लश्कर मुख्यालय में। लश्कर का ये वरिष्ठ कमांडर बताया जाता था। तो लश्कर ए तैयबा हो या फिर और अन्य आतंकवादी जो संगठन है उनके हो, तमाम लोगों को मारने की जो पूरी कोशिश है वो की जा रही है। हालांकि ये कोशिश कैसे हो रही है, कैसे इसमें सफलता मिल रही है, ये भी देखना होगा। इसके अलावा भी कई और, मतलब आप देखिए कि जो आतंकवादी हैं उनको समय समय पर खत्म किया गया है। और अब इसी विषय पर हम करेंगे बातचीत। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत सर आपका। और इसके अलावा एनके सूद सर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत इनसे भी करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया भी, थैंक यू सो मच। तपेश सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो पूरी परिस्थिति है इसको आप कैसे देख रहे हैं? आखिरकार चुन चुन कर ये जो आतंकवादियों को खत्म किया जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए एक सबक भी है कि आप अगर आतंकवाद को पालेंगे, पोसेंगे, तो एक दिन आपके साथ भी यही होगा। Thank you very much for inviting me and a very good evening to you and my co-panelist. हिंदी फिल्म का डायलॉग है ना, डर होना चाहिए और डरना चाहिए मेरे दुश्मनों को मुझसे। अब चाहे वो मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, लेकिन डर तो है। और डर शायद इसलिए है क्योंकि हमारी पॉलिसीज चेंज हो गई हैं। हमने जीरो एरर सिंड्रोम अपना लिया है टेररिस्ट एक्टिविटीज के अगेंस्ट में। हम जो डिफेंसिव पॉलिटिक्स खेलते थे या डिफेंसिव रहते थे कि हम पे जब कुछ होगा गांधी जी एक गाल आगे करेंगे, दूसरे पे कोई दूसरा मारेगा, हम अब आगे बढ़ के मारने लगे हैं। इसको ऑफेंसिव डिफेंस कहा जाता है। Why to wait कि somebody will come to my house then only I will defend. I will defend when there is a threat. तो मैं उसके घर में जाके उसको मारूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब रॉ करा रहा है, नहीं करा रहा, पर आप देखिए कराने वाले बहुत लोग हो सकते हैं। और लेकिन पाकिस्तान तो वहां पे बाढ़ भी आ जाए तो भी इंडिया ने कराई है, और वहां पे कुछ भी हो जाए तो वो रॉ कराती है या इंडिया कराता है, उस मैटर की बात नहीं करते। मैं इस बात की बात करता हूं कि वहां पे इमरान खान के साथ भी तो जो हो रहा है वो बहुत कुछ हो रहा है। इमरान खान की वाइफ भी तो करा सकती है, इमरान खान के समर्थक भी तो करा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आर्मी से दबे कुचले लोग हैं। क्योंकि देखिए ये जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ISI जो ओबियसली पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा है, जो मुनीर है वो भी, मुल्ला मुनीर है वो भी उस हाइडलाइनर पॉलिसी को बिलीव करता है, तो उसके अंडर में जितने लोग हैं और उसके फल फूल रहे उनकी वजह से वो लोग, तो इनके अपने दुश्मन बहुत हैं। जितना अत्याचार आर्मी पब्लिक पे कर रही है, वो अत्याचार कर रही है, तो ये हार्डलाइनर भी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान आर्मी की गाते हैं, पाकिस्तान की गाते हैं, रेडिकलाइजेशन की गाते हैं। तो ये कौन कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है और चुन चुन के मारा जा रहा है। वो बड़ा प्लान्ड किलिंग है, बहुत स्टडी के साथ होती है। 2 बाइक वाले आते हैं, फिर
मारे जाते हैं और मार के चले जाते हैं। लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। इन कमांडर्स ने जो अपने आप को सेल्फ स्टाइल्ड कमांडर बताते थे, जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा और तहरीके और व्हाटएवर। तो लेकिन तो ये मैं फिर से वही खत्म करूंगा कि डर होना चाहिए। वैसे अगर हम तो अगस्त 2025 की बात करें तो एक बदीन करके उनका टेररिस्ट था, उसमें जरूर काफी सारे प्रूफ देने की कोशिश करी थी पाकिस्तान आर्मी ने कि बदीन को रॉ ने मारा है। कराची में एक रॉ का सेफ हाउस बस्ट किया था जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी करी थी एक साथ, फिर 2 लोग और बाद में गिरफ्तार हुए थे। पर मैं इन सब